सभी को नमस्कार। नेशनल पीपल्स पार्टी अरुणाचल प्रदेश यूनिट की तरफ से आज हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम अरुणाचल प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता है कि 19 अक्टूबर 2021 पे करीब 9 बजे डीके कन्वेंशन हॉल आईजी पार्क ईटानगर पे एक कॉन्क्लेव रख रहा है, जिसे आप सेमिनार के नाम पे जान सकते हैं। और इसका जो थीम रहेगा वो है रीजनल एस्पिरेशन नेशनल आउटलुक, यानी कि क्षेत्रीय आकांक्षा राष्ट्र नीति। तो इस मुद्दा पे डिस्कस करने के लिए हमने उत्तर पूर्व राष्ट्र यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जितना भी दिग्गज पॉलिटिशियन हैं, दिग्गज जाना माना जर्नलिस्ट और एकेडमिशियंस और सोशल एक्टिविस्ट और यूथ लीडर्स को बुलाया गया है। इस पे बेसिकली जो डिस्कशन रहेगा वो है नंबर 1 नॉर्थ ईस्ट रीजनल पॉलिटिक्स एंड इट्स चैलेंजेस। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट पे जो यहाँ के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके चैलेंजेस के बारे में डिस्कस होंगे। फिर सेकेंड इशू पे जो डिस्कस होगा वो इंटरप्ले ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इवॉल्विंग सिनेरियो इन अरुणाचल प्रदेश पे डिस्कस होंगे। और तीसरा पॉइंट पे जो डिस्कस रहेंगे वो है नागा पीस प्रोसेस, पॉलिटिक्स ऑफ इट्स एंड रेमिफिकेशन, रीजनल रेमिफिकेशन पे डिस्कस होंगे। फिर तीसरा जो डिस्कशन का पॉइंट्स बेसिकली ये तीनों चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे इस कॉन्क्लेव पे। और इसका जो इश्यूज है मेनली जो हम यहाँ कॉन्क्लेव रख रहे हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारा यहाँ जितना भी नॉर्थ ईस्ट में और पर्टिकुलर अरुणाचल प्रदेश में जो मुद्दा रहता है वो बेसिकली लोकल मुद्दा रहता है। जैसे एग्जांपल अरुणाचल पे लास्ट अब जो इश्यूज़ आया वो पीआरसी के इश्यूज़ आया। फिर प्रेजेंटली जो एसटी का इशू चल रहा है, शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट के इशू को लेके चल रहा है, या बीच में वुमेन लोग का मैरिज एक्ट और इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी एक्ट का इश्यूज़ आ रहा था। इस टाइप का इश्यूज़ आता है। फिर कुछ इश्यूज़ है जो चकमा हाउसिंग इश्यूज़ भी आया था। तो ये जो इश्यूज़ है ये बेसिकली नेशनल इश्यूज़ कभी रहता नहीं है, हमारा नॉर्थ ईस्ट का या रीजनल इश्यूज़ रहता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करें जहाँ में डिफरेंट सेक्टर्स का जो दिग्गज लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, सोशल लीडर्स है, या एकेडमिशियन है, जर्नलिस्ट है, वो एक मंच पे आए और इस इशू पे डिस्कस करें और वो अपना सुझाव रखें, ताकि आने वाला कल को कोई भी एजेंसीज, कोई भी गवर्नमेंट अगर इस मुद्दा को सेटल करना, सॉल्व करना है तो इससे एक आइडियाज़ ले सके और इनका इसको एक पॉलिसी टर्म पे एडॉप्ट कर सके। तो एट द सेम टाइम हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म करना चाहता है कि यहाँ स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लोग और अरुणाचल के वासी लोग तो ये सब इश्यूज से अवेयर होना चाहिए, वो अपडेट रहना चाहिए। इसलिए हमने जो जाने माने जर्नलिस्ट, जाने माने एकेडमिशियंस को, पॉलिटिशियंस को और सोशल लीडर्स को बुला रहे हैं। और इस प्रोग्राम को विटनेस करने के लिए हम अरुणाचल प्रदेश की जितना भी CBOs, नेस है, निशी इलाज सोसाइटी है, गलो वेलफेयर सोसाइटी है, या आपसू है, या उनका और भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, और यहाँ के क्रिश्चियन फोरम के प्रेसिडेंट्स है, और इंडिजिनस पेट एंड कल्चर सोसाइटी के मेंबर्स है, अदर CBOs को भी हमने इनवाइट किया है ताकि वो आए और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें और इस पर चर्चा करें। और यहाँ पे हमने जितना भी कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है या वहाँ के लेक्चरर्स है उन्हें भी इनवाइट किया गया है ताकि वो इसमें सुने और इसका चर्चा का लाभ उठाए। तो ये मेन मकसद, मतलब ये ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम को रखने का। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस मंच से मैं सभी अरुणाचल के वासियों को अपील करता हूँ, खास तौर से जो यूथ लोग को, कि आप 19 अक्टूबर 2021 पे डीके कन्वेंशन हॉल पे आ जाइए सुबह 9 बजे। और ये जो इश्यूज़ पे, जो कॉन्क्लेव पे जो डिस्कशन होने जा रहा है उससे अपना आपको अवगत कराए, आप यहाँ एक्नॉलेज हो जाए
और आप खुद भी यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने बीच में इंटरेक्टिव सेशन रखा है। जो आपका दावत से या जो आपका क्वेश्चन है वो एक्सपर्ट के साथ आप रख सकते हैं। तो इसलिए मैं सभी दोबारा से सभी वर्ग के अरुणाचल के वासियों से अपील करता हूँ, खास तौर से युवाओं को, कि आप आए और इस मंच का लाभ उठाएं। ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है, इसमें कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस नहीं कर रहे। इस पे जो भी डिस्कशन हो रहा है वो हमारा यहाँ अरुणाचल का रिलेटेड और नॉर्थ ईस्ट का रिलेटेड सोशल इश्यूज़ को डिस्कस कर रहा है। तो इसलिए ये हम सब, आप सब के लिए और हम सब के लिए ये एक लाभदायक कार्यक्रम है। आप प्लीज़ आ जाइए। तो अब मैं चाहता हूँ कि हमारा साथ जो बैठा हुआ मेरे स्टेट सेक्रेटरी पूरा जी, आप इसका प्रोग्राम को लेकर थोड़ा सा टेक्निकल सेशन का बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। बोला है ऑलरेडी what is the objectives of the conclave that is to be held on 19th, and then we have lined up a whole lot of renowned journalists as well as respected personalities in their own fields. We have many of them coming in. Some of the renowned speakers in that conclave, I would like to read out a name of the few of them. Mr. Pradyut Manikya Debbarma, who is the Maharaja of Tripura and is also the chairman of Tripura, that is the indigenous people's regional movement of Tripura. He chairs that association. And then we have Kaushik Deka, who is the deputy editor of India Today. We have Ms. Sangeeta Borwa Pisharoti, who is the national affairs editor of The Wire. Then we have Mr. Toko Teki, who is the president of Arunachal Christian Forum. Then we have Mr. Pai Dave, president, UP Indigenous Faith and Cultural Society. Then we have Mr. Abu Metha, who is the chief advisor to the CM of Nagaland and also the general secretary of NDPP Nagaland. Then we have Ms. Patricia Mukim, who is the editor of Shillong Times. Then we have Mr. Sandeep Kukan, deputy editor of The Hindu. इसके बाद these are the special speakers and invitees that we have invited from across the region, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट रीजन से. And then other than that हम लोग का अपना homegrown अपना जर्नलिस्ट भी रहेंगे जो आप लोग का ही contemporaries है. And then we have got academicians also who are going to take part in this. We have got academicians from RGU and the few of the names that are in the offing, which might tentatively change subject to their prior commitments. They are Professor Dr. Nani Bhatt, and then we have Moji Riba, and then we have our own renowned journalist, Mr. Ranju Dodum, who will be performing or moderating the conclave thoroughly. Now, as our Secretary Sir has already briefed you about what exactly the aims and objectives of this conclave are or is, and I'm sure, I hope everybody of you are aware of the political ramifications that are taking place due to various issues that we are facing. We would like this, we would like to take this opportunity to invite each and every one of you to please come and participate in this conclave and look at it from a different perspective, not only from the political point of view, because we believe that when it is a political process, the stakeholders sab log hona chahiye, not only a few selected persons. So therefore, this is a platform that, though being a political party, we have provided for the masses, the general masses of the state, and in particular, why we have invited all these renowned personalities. And out of that, I would like to take the occasion to even announce this, that Ms. Patricia Mukim, who is the editor of Shillong Times, is also a Padma Shri awardee. So इन लोग अपना अपना fields में अपना अपना ये बहुत बड़े बड़े हस्ती है. तो likewise, we would like them to provide inputs and suggest informations and knowledge which will be even beneficial for all of our state masses. So therefore, we would like to encourage, motivate, and invite all of you, whoever are listening to this, and then whoever are from the state is. So ये था हमारा वो conclave का speakers का list, and then there are certain tentative lists which might changes, which might bring about some changes. We might bring in more, we might delete a few due to their commitments and etc. और इस दौरान अगर आप लोग, if you have any questions and queries, we would like to take them. आपका जो प्रोग्राम का बाद आप जो सेमिनार या फिर जो भी कंप्लीट करते हैं, उनका कुछ ड्राफ्ट करेगा होगा सर, रिपोर्ट्स को ड्राफ्ट करेगा होगा, तो उनको कहीं सबमिट करेगा या फिर आप लोग अपना एंटिटी में ही रखेंगे?
Not exactly like that, but let me be very clear once more about the objectives and aims of this conclave. ये जो है conclave जो है, it is nothing to do with any political activity. ये कुछ political activism या तो कुछ ऐसा कुछ political reason का कारण से, या तो हम लोग कुछ political advertisement, ऐसा कुछ नहीं है. Since these are burning topics, या तो issues, ये जो issues है जो हमारा normal society life में, हमारा normal निजी जिंदगी में affect करता है. So we take this as a responsible political party of the state. We take it upon ourselves to provide a platform where we can discuss and discourse about this issue. तो ऐसा नहीं है कि मैंने हम एक प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाएंगे, उसके बाद किसी गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे, यू हैव टू टेक एक्शंस अगेंस्ट दिस, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने दिस इज ए वेलकम टू ऑल वाला जहाँ में डिस्कोर्स डिबेट जहाँ में होगा, वेयर वी विल ट्राई टू ब्रिंग इन इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, और उसके बाद उसको हम लोग if possible we will provide objective perspectives as well as solutions जहाँ में ये हो. Especially जैसे कि हम लोग बोला था, there are certain issues like refugee वाला है, हमारा नागा इंसर्जेंसी है which affects our TCL region, वो influx वाला refugee influx वाला which affects all the border areas as well as हमारा लोहित नमसाई ये सब एरिया में affect करता है. And then again we have certain like political aspirations through regional aspirations. ये सब भी क्या है बोलने से, when we see the national वाला जो national nation में जो है, दिल्ली हो या कहीं में भी हो political center में, we see that everything is centered only around Delhi. The power play in politics in Delhi is what percolates down to our state. We do not want that also. We want to have our own identity. हमारा अपना region से हमारा अपना खुद एक political aspirations होता है, political outlook होता है. We want to believe in our own identity and in our own political existence. तो ये जो conclave है, it is kind of a platform, though it is political party that is organizing this. We want everybody to come and present their own perspective, wherein we can discourse, debate, and then come about some sort of an understanding and enlightenment, एक wisdom, enlightenment मिलेगा. That is why we are very hopeful that the student community would really come out in numbers to attend this program, because हम चाहते हैं कि हमारे आजकल का यूथ, नौजवान लोग जो एजुकेटेड लोग हैं, वो ये पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आवर स्टेट, वी वांट देम टू पार्टिसिपेट होल हार्टेडली so that they also become stakeholders in taking and making political decisions which are going to have future ramifications from now on. इसमें जहाँ में आप प्रोग्राम्स रहेगा कॉन्क्लेव, वहाँ में SOP को स्ट्रिक्टली मेंटेन किया जाएगा जो गवर्नमेंट गाइडलाइन दिया गया है. तो सीटिंग अरेंजमेंट से लेके एंड अदर्स डिटेल्स जो आपका नेसेसरी प्रिकॉशन जो लेना है वो हम लोग लेंगे. तो ये रहा डिटेल आपका कॉन्क्लेव के इश्यूज़ में. तो इसलिए ये बेसिकली रीजनल एस्पिरेशन नेशनल आउटलुक का ऊपर पे हमने 4 मुद्दा लाया. इसमें एक रीजनल पॉलिटिक्स एंड चैलेंजेस को लाया, दूसरा हमने रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स एक चेंजिंग सिनेरियो का लाया, फिर आपका रिपोजी इन्फ्लक्स एंड चैलेंज टू दी रीजनल आइडेंटिटी को हमने लाया, फिर नागा पीस टॉक एंड पॉलिटिक्स एंड इट्स रीजनल रेमिफिकेशंस. ये 4 मुद्दा पे डिफरेंट सेक्टर्स के लोगों को लाया. पॉलिटिक्स सेक्टर से, पॉलिटिकल सेक्टर से हमारा मेघालय का चीफ मिनिस्टर कोनराड सांगमा जी आएंगे फॉर पार्टिसिपेशन, और उनका साथ उनका कैबिनेट मिनिस्टर जेम्स सांगमा जी आएंगे. फिर अदर्स जो पार्टिसिपेंट है वो उन्होंने बताया, इंडिया टुडे से आ रहा है, फिर नेशनल अफेयर एडिटर आ रहा है, फिर अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम से आ रहा है, निशी इंडियन पेट एंड कल्चर सोसाइटी से आ रहा है, फिर जो आबू मेहता है वो चीफ एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड जो NPP गवर्नमेंट वहाँ चल रहा है, NDPP का, वहाँ वो आ रहा है. एट द सेम टाइम जो त्रिपुरा का जो आपका ये महाराजा प्रद्योत देव बर्मन, वो एक वहाँ के चेयरमैन भी है त्रिपुरा का, तो वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है. फिर हमारा स्टेट का यहाँ का भी इवन RGU से भी मेंबर्स आ रहे हैं. तो बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करने जा रहे हैं जहाँ में ये 4 मुद्दा पे डिस्कस करें और पब्लिक को एक अवेयरनेस चला जाए, क्योंकि ऐसा कभी भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ में डिफरेंट सेक्टर्स के लोग एक मंच पे आए और इश्यूज़ पे डिस्कस करें. तो ये एक बेसिकली पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं है, हम एक सोशल अवेयरनेस टाइप का एक इश्यूज़ बना रहे हैं ताकि लोग मुद्दा पे जाने और इनका हाल ढूंढने में कामयाब होए, वो इशू है. तो एनी मोर क्वेश्चन? सर ये जैसे बेसिकली किसको सुनना चाहिए, या अरुणाचल स्टेट से है वो स्टूडेंट या पब्लिक लीडर या ऑर्गेनाइजर NGO, एक्चुअली किसको आप इनवाइट करें? हमारा जो टारगेट है इस पे अभी जो इन्वाइटीज़ है वो CBOs को इन्वाइट किया है, जितना भी यहाँ ट्राइब बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन उन्हें इन्वाइट किया गया है अप टू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्लियामेंट का. फिर जितना भी स्टूडेंट अफसू से लेकर जितना भी अन्य अदर जितना भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन उन्हें इन्वाइट किया गया है. इवन
आपको जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है उन्हें हमने इनवाइट किया है, और अदर पॉलिटिकल जो पार्टीज़ है उन्हें भी इनवाइट किया गया है। इससे बेसिकली जो टारगेट यूथ्स को है कि यंग जनरेशन को इस चीज़ को जानना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो जनरेशन है, सोसाइटी है, वो यंग जनरेशन ही चलाएंगे। इसलिए हमें लगता है कि यंग जनरेशन इसमें आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, सुनना चाहिए और इनका लाभ उठाना चाहिए।